नमस्कार, मैं विभा चौधरी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीट काउंसलिंग अब खत्म हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं और नीट काउंसलिंग के बाद ही सभी कोचिंग्स का असली रिजल्ट पता चल पाता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट योगेंद्र शर्मा सर, जो हमें बताएंगे कि इस बार गुरु कृपा का क्या रिजल्ट रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्ष 2024 में गुरु कृपा के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट अचीव की है। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं जैसा बताना चाहूँगा कि हर इंस्टीट्यूट का एक सपना होता है कि उसके इंस्टीट्यूट से या उस इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो और मैक्सिमम बच्चों के सिलेक्शन के साथ साथ वो पूरे इंडिया में बहुत अच्छी रैंक भी अचीव करें। और गुरु कृपा ने इस बार ये दोनों ही काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2400 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो गुरु कृपा ने दिया है। साथ ही नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमेशा ही हम देते आए हैं, जैसा कि पिछले 4 साल में 7000 से ज़्यादा बच्चों को हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवाई है। लेकिन हमने क्या दिलवाई है, बच्चों ने मेहनत की, हमने उनके साथ प्रयास किया, तब उन्होंने ये सिलेक्शन रेट पाई है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो 2400 है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक भी गुरु कृपा ने अचीव की है। एक परफेक्ट स्कोर होता है 720 का, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर 720 गुरु कृपा के बच्चे ने अचीव किया है। साथ ही एक बहुत बड़ा सपना होता है एम्स दिल्ली में पहुंचने का। तो एम्स दिल्ली में 5 बच्चे गुरु कृपा के पहुंचे हैं, और उसमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि उन 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो विद 12th हैं, यानी 12th के साथ ही वो सिलेक्ट होके गए हैं। तो 2024 में 2400 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट रैंक के साथ गुरु कृपा ने दिया है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि गुरु कृपा के 2400 बच्चे हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं, तो इन्होंने तो फिर पूरा इंडिया कवर कर लिया होगा, सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये पहुंच गए होंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया का जो मैप है उसमें गुरु कृपा कहाँ स्टैंड करती है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। 2400 बच्चों का सिलेक्शन है, तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो चाहे आप इंडिया का मैप आप जैसे ही गुरु कृपा के बच्चे सिलेक्टेड इंडिया के मैप में हम सेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, और चाहे मिडिल इंडिया हो, हर जगह कोई ऐसी मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें गुरु कृपा का बच्चा नहीं पढ़ रहा हो। यानी आप ये मान सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया से लेकर आप कह सकते हैं वेस्ट में पश्चिम तक, पूरी हर जगह हर मेडिकल कॉलेज में गुरु कृपा का बच्चा जो है वो रीड कर रहा है। और पहले जो बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं, आज उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जाते ही पहले वाले गुरु कृपा के बच्चे उनको दे देते हैं। तो इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा नई मेडिकल कॉलेज में जाता है तो आज उनको गुरु कृपा के बच्चे वहाँ पहले से मिल जाते हैं, तो बड़ी एक अच्छे से अचीवमेंट उनको मिलता है। तो इंडिया का पूरा मैप जो है वो गुरु कृपा ने अपना नाम पूरे इंडिया के मैप के ऊपर लिख दिया है। तो सर, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा कि इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा है जिसमें गुरु कृपा का बच्चा नहीं पढ़ रहा हो। तो सर, मैं अभी ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान में गुरु कृपा के बच्चों की क्या पोजीशन है, गुरु कृपा कहाँ स्टैंड कर रहा है, राजस्थान में कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितनी मेडिकल सीट्स हैं जिन पर गुरु कृपा के बच्चे अपनी सीट्स अचीव कर चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 3500-3600 सीट हैं, उनमें से 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा में होती हैं, और 3100 से समथिंग सीटें जो हैं वो पेमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट दोनों मिला के राजस्थान के अंदर हैं। कुल मिला के आप 3500-3600 सीट मान सकते हो। एग्जैक्ट डाटा मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उनमें से 1060 बच्चे जो है ना वो गुरु कृपा के हैं। यानी आप सपोज करो कि अगर 3500 बच्चे टोटल सीट हो मेडिकल कॉलेज की, और उसमें से 1060 बच्चे अगर गुरु कृपा के हों, तो मेडिकल कॉलेज की हर रो में, हर मेडिकल कॉलेज की
हर रो में आप ये कह सकते हैं गुरु कृपा का बच्चा बैठा है, और तीसरा या चौथा बच्चा जो है वो गुरु कृपा का वहाँ पर अपनी स्टडी कर रहा है। यानी हर मेडिकल कॉलेज के अंदर 1/3 स्टूडेंट जो हैं वो गुरु कृपा के अभी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में तो हम चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज है उनका नाम, कुछ मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु कृपा मेडिकल कॉलेज कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये बीकानेर मेडिकल कॉलेज है उसमें हमेशा ही जो है 1/3 से भी ज़्यादा, यानी जैसे 250 सीट है तो उसमें 90 या 100 जो बच्चे हैं वो हर बार गुरु कृपा के ही होते हैं। तो वो तो कई बच्चे मिलते हैं, वो तो ये कहते भी हैं कि हमने तो नाम ही चेंज कर रखा है कि ये गुरु कृपा मेडिकल कॉलेज ही है। तो ये 1/3 एक नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, और हर तीसरा या चौथा बच्चा गुरु कृपा का है। तो राजस्थान में तो हर बच्चा ही मैं मानूंगा, और दिन प्रतिदिन हम मेहनत करेंगे तो हर दूसरा बच्चा हो जाएगा, और फिर सभी बच्चे गुरु कृपा के ही होंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस बार 2400 बच्चे गुरु कृपा के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं, यहाँ से फर्स्ट रैंक भी आई है। राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हर तीसरा चौथा बच्चा गुरु कृपा से है, और इंडिया के मैप में भी इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे गुरु कृपा का बच्चा ना पहुंचा हो। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि एम्स, जो हर किसी बच्चे का सपना होता है, वहाँ गुरु कृपा कहाँ स्टैंड करता है? वहाँ इस बार गुरु कृपा के कितने बच्चे हैं जो एम्स के मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं? तो आपने सभी क्वेश्चंस पूछ लिए, और एम्स जिसके बारे में हर बच्चा जो है वो एम्स में ही जाना चाहता है, एम्स दिल्ली में जाना चाहता है। तो मैं आपको बताऊं कि एम्स में नंबर ऑफ सीट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 2000 या 2100-2200 के आसपास सीट होती हैं। उनमें से 162 बच्चे 162 स्टूडेंट जो हैं वो गुरु कृपा के हैं, जो ऑलमोस्ट 7 to 8% जो है वो सीट ऑक्यूपाई करते हैं। यानी आज पूरे इंडिया के एम्स की जितनी भी सीट हैं उसमें से 8% बच्चा जो है वो गुरु कृपा का बैठा है। और सबसे बड़ी बात जो एम्स दिल्ली की होती है, उस एम्स दिल्ली के अंदर 5 बच्चे गुरु कृपा के गए हैं, और उसमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु कृपा का जो फाउंडेशन का रिजल्ट होता है, 11th-12th जो बच्चे फाउंडेशन करते हैं और फिर जो है वो अपना रिजल्ट देते हैं, उनमें से 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो विद 12th है, और जो फर्स्ट रैंक जो मिली है वो भी 12th के बच्चे को ही मिली है। तो एम्स के अंदर भी गुरु कृपा का रिजल्ट सुपर रिजल्ट रहा है। 2400 बच्चों का अपने आप में सिलेक्शन देना, पहली रैंक देना, एम्स दिल्ली में 5 बच्चों को पहुंचाना, 12th के साथ 270 बच्चों का सिलेक्शन, 700 से अबव 86 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। पहले 1000 में 47 बच्चे जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। राजस्थान का हर जो आप कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज है उसमें तीसरा चौथा बच्चा गुरु कृपा का बैठा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं पूरे इंडिया के मैप में हर स्टेट में, नॉर्थ इंडिया से आप कह सकते हैं साउथ चले जाएं, चाहे ईस्ट वेस्ट, सब जगह गुरु कृपा के बच्चे हैं। और हम चाहेंगे कि हम और मेहनत करें। इसी रिजल्ट को देखकर हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो अगला रिजल्ट भी हम और अच्छा देना चाहेंगे। इस बार का रिजल्ट मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि वर्ष 2024 में गुरु कृपा का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है, और अभी अपकमिंग जो नीट है 2025 में, उसके लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2400 बच्चों का सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया, इससे भी बच्चों को एक मोटिवेशन ही मिलता है। मोटिवेशन इस तरीके से मिलता है कि उनको ये लगता है कि इतने बल्क में सिलेक्शन गुरु कृपा से होते हैं तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। जब इतने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, चाहे एवरेज बच्चा हो चाहे एवरेज से नीचे बच्चा हो, हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि इतने बच्चों का जब सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है। ये निश्चित है, आप अपनी सोच बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बन जाएगा। जो बहुत अच्छे चलते हैं बच्चे, सुपर चलते हैं, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जिनके नंबर मान लो थोड़े कम आने लग जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम से दूर भागने लग जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम से दूर ना भागें, प्रॉब्लम को फेस करें। जितने जल्दी आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे उतनी जल्दी आप सेफ जोन में चले जाएंगे। ऐसे बच्चे जो प्रॉब्लम आती है, नंबर कम आते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कहीं दिक्कत आती है और उस प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं, उन बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में
कई सारी बातें दूसरे एनिमल ग्रुप जो होते हैं उनसे भी सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अमेरिकन बाइसन नाम का एक एनिमल है, और वो बाइसन नाम का एनिमल जो है वो मैदानी एरिया में जब वहाँ पर अमेरिका में रहता है तो वहाँ पर जब तूफान आता है तो जनरली अमूमन सभी की धारणा ये होती है तूफान आता है तो तूफान से दूर भागते हैं। लेकिन उस बाइसन नाम के एनिमल की एक अलग थ्योरी है। वो क्या करता है कि जैसे ही तूफान आता है और वो तूफान के सामने भागता है, और वो तूफान के सामने इस तेज दौड़ से भागता है और ये सोच के भागता है कि इस प्रॉब्लम को मेरे को फेस करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम तो आ गई, इससे मैं कितनी दूर भाग पाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए वो क्या करता है, उस तूफान के सामने भागता है। ये मुश्किल जरूर होता है लेकिन कुछ ही क्षण में वो तूफान उसको आराम से पार कर जाता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट भागते हैं। तूफान उसके सामने आ रहा है, बाइसन उसके सामने भाग रहा है, और वो जल्दी ही सेफ जोन में पहुंच जाता है और उस तूफान से उसको निजात मिल जाती है। शुरू में भले ही उसको थोड़ा कष्ट होता होगा लेकिन वो जल्दी ही सेफ जोन में पहुंच जाता है। मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम हर व्यक्ति के जीवन में आती है, नंबर हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट्स के कभी कम कभी ज़्यादा आते रहते हैं। फिजिक्स की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री की, बायो की प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स के आती रहती है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से दूर ना भागें, उस प्रॉब्लम को फेस करें, और जितना जल्दी आप उसको फेस कर लेंगे आप सेफ जोन में चले जाएंगे। और इस बार जो 2400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसे कहीं बहुत ज़्यादा आप सिलेक्ट हो पाएंगे, और बहुत अच्छा सा हमारा अगली साल का नंबर जो आएगा उसमें आपका नंबर ज़रूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।